हेलो जी। तो अब हम लोग ये अभी तक हम लोगों ने सम्मति देखी थी। अब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 4 और हमें देखना है सम्मति का बचाव। तो अब हम दूसरी बात इसमें पढ़ेंगे कि सम्मति का बचाव, सम्मति का बचाव कब प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा। ठीक है, सम्मति का बचाव कब प्राप्त होगा। तो ये हमें बताएगी धारा 87 से लेके 89 तक, 87 से लेके 89 तक। इसमें भी दो कंडीशंस निकलती हैं आगे। कौन कौन सी? तो पहली कंडीशन यहां पर यह निकलती है, सम्मति का बचाव हमें सामान्य क्रियाकलाप, सामान्य क्रिया कलापों में, सामान्य क्रियाकलापों में किए गए कार्यों के विरुद्ध कब प्राप्त होगी, कब प्राप्त होगी, ये बताता है। यानी हमें देखना है इसके अंतर्गत धारा 87। धारा 87 हमें यह बताती है कि सामान्य क्रियाकलापों में किए गए कार्यों के विरुद्ध कब हमें सम्मति का बचाव प्राप्त होगा। तो कब प्राप्त होगा, तो देखते हैं धारा 87। सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय ना हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। तो कोई बात जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से ना की गई हो और जिसके बारे में कर्ता मतलब जिसने वो हानि की है, जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात ना हो कि उससे मृत्यु या घोर उपहति कारित होना संभाव्य है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को, जिसने वह अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त हो चाहे विवक्षित हो सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशयित हो, अथवा जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात हो कि वह उपयुक्त जैसा किसी व्यक्ति को जिसने उस अपहानि की जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है उस बात द्वारा कारित होनी संभाव्य है। ठीक है ना, आई बात समझ? नहीं तो चलिए फिर पोस्टमार्टम करते हैं इसका। तो क्या देखा हमने धारा 87 में? तो हमने देखा धारा 87 में पहली बात हमने देखी, यही आपके आवश्यक तत्व भी हो जाएंगे जो मैं इस तरह से पोस्टमार्टम करके आपको बात बताता हूं, यही इन धाराओं के आवश्यक तत्व भी होते हैं। ठीक है, तो क्या देखा धारा 87 में? पहली बात कि कर्ता तो अपहानि करेगा कि अभियुक्त ने अपहानि सहन करने वाले व्यक्ति की सम्मति से कार्य किया। यानी अभियुक्त ने जो अपहानि कारित की है वह उसने क्या किया है, जिसने उस हानि को उठाया है उस व्यक्ति की सम्मति से कार्य किया है।
ठीक है। और जो सहमति दाता है, यहां सम्मति दाता हम लोग ज्यादा इजी रहेगा हम लोग के लिए बोलना, और जो सहमति दाता है उसकी उम्र 18 वर्ष से क्या है, अधिक है। ठीक है ना। तो यानी पहली बात उसने क्या किया है, सहमति से कार्य किया है अभियुक्त ने, और जिसने सहमति दी है यानी सहमति दाता क्या है, 18 वर्ष से अधिक है। ठीक है ना। और जो उसने सहमति दी है वो कैसी दी है, सहमति कैसी होनी चाहिए, सहमति स्पष्ट होनी चाहिए या विवक्षित भी हो सकती है। ठीक है ना, ठीक है ना। और वो सहमति कैसी होनी चाहिए, सहमति वैध होनी चाहिए। और ये हमें क्या बताती, कौन बताती, ये हमें धारा 90 बताती कि कब सहमति वैध होगी। कब, जब वो भय और किसके अधीन, जब वो भय या भ्रम के अधीन ना दी गई हो, तो वो सम्मति क्या होगी, वैध होगी। क्यों भाई, ठीक है। और क्या निकलता है इस धारा से, और वही कार्य किया गया हो जिसके लिए सहमति दी गई थी, वही कार्य किया गया हो जिसके लिए सहमति मिली हो। यानी सहमति किसी और चीज के लिए भी मिली और आपने कर कुछ और दिया। ठीक है ना। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि अभियुक्त ने वह कार्य क्या, मृत्यु सॉरी या घोर उपहति के आशय ना रखते हुए या मृत्यु या घोर उपहति की संभावना का ज्ञान ना रखते हुए किया। ठीक है ना, नहीं समझे। इसको चलिए एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी हैं, वो आपस में तलवारबाजी करने के लिए या बॉक्सिंग करने के लिए क्या होते हैं, सहमत होते हैं। और जैसे ही वो दोनों आपस में बॉक्सिंग करने के लिए सहमत होते हैं, तो उस बॉक्सिंग के दौरान नियमों के विरुद्ध ना होते हुए, नियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, तभी देखते फाउल जो होता है वो हमेशा नियम के विरुद्ध जाने पर होता है। तो जैसे ही वो ए और बी दोनों क्या होते हैं, बॉक्सिंग करने के लिए सहमत होते हैं, तो उनकी उस कार्य में जो हानि होगी, जो उपहति होगी, वो सहन करने की उन दोनों की क्या मानी जाती, विवक्षित सम्मति मान ली जाती है। और अगर वास्तव में ए और बी में से कोई भी क्या हो जाता है, उस दौरान घायल हो जाता है। और घायल कब होता है, जब उसने दूसरे व्यक्ति ने नियमों के विरुद्ध कार्य ना किया हो। ठीक है ना। अगर वैसे घायल होता है तो उसे क्या मिलेगा, सम्मति का बचाव मिलेगा। जैसे मैच में देखा होगा अक्सर क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो यहां पर प्लेयर्स की सहमति मान ली जाती, विवक्षित सम्मति होती है कि जब आप ग्राउंड में उतरते हो पूरे प्रोटेक्शन के साथ, तो यह सम्मति मान ली जाती है कि आपने वो इंजरी, वो उपहति क्या की है, सहन करने की आपने विवक्षित सम्मति दी है। धन्यवाद।